इजरायल पर हमले के दौरान हमास ने करीब 200 लोगों को बंधक बना लिया था। कुछ दिन पहले इनमें से 2 लोग रिहा किए गए थे। अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि हमास करीब 50 बंधकों को रिहा करेगा। कुछ ही देर बाद बंधकों की रिहाई होगी। दोहरी नागरिकता वाले लोग रिहा किए जाएंगे। जिस जगह से रिहाई होगी वहां रेड क्रॉस की टीम पहुंच रही है। आपको बता दें, रिहाई वाली जगह पर इजरायल ने बमबारी रोक दी है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमा, मानवीय कारणों को लेकर लगातार हमास और इजरायल पर दबाव बनाया जा रहा है। क्या कह सकते हैं कि ये ही वजह है कि हमास 50 और बंधकों को रिहा करने के लिए राजी हो गया? ये देखिए, अभी 2 तरह की जानकारी आ रही है। एक जो जानकारी ये कहती है कि हमास जो है वो 50 ऐसे बंधकों को रिहा करने को राजी हो गया है जिनकी दोहरी नागरिकता है, यानी कि वो दूसरे और देशों के नागरिक भी हैं। जैसा कि अमेरिका के 10 नागरिक उनके कब्जे में होने की बात की गई थी। तो क्या हमास जो है वो एक जिस तरीके से दुनिया के कई सारे देश जिसमें अमेरिका भी शामिल है गाजा में जो मानवीय मदद पहुंचाने में मदद कर रहा है, और दूसरी तरफ इजरायल पे दबाव भी बना रहा है कि वो जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो अभी ना शुरू करे और बमबारी जो है उसको कम से कमतर करे ताकि सिविलियंस का नुकसान कम से कमतर हो। तो क्या ऐसी कोई स्थिति बनी है जिसमें कतर की मध्यस्थता के बीच हमास जो है 50 बंधकों को छोड़ने को तैयार हुआ है जिनकी दोहरी नागरिकता है? इस बाबत अभी तक जो हमने देखा है, न तो इजरायल की तरफ से कोई पुख्ता जानकारी आई है और न ही हमास का जो टेलीग्राम चैनल है जिससे अमूमन उनकी तरफ से संदेश डाला जाता है वो नहीं आया है। एक दूसरी जानकारी ये कहती है कि हमास का ये कहना है कि अगर बमबारी रोकी जाए तो वो तमाम जो सिविलियन यानी कि जो नागरिक हैं, जो सैनिक नहीं हैं, ये भी जानकारी है कि जो हमास ने जो बंधक बनाया हुआ उसमें कई सारे इजरायल के सैनिक हैं। तो ये जानकारी आ रही है कि जो इजरायल के या दूसरे देशों के जो नागरिक हैं उनको छोड़ने को हमास तैयार है, बशर्ते कि गाजा पट्टी पर बमबारी रोकी जाए। तो इन दोनों जो रिपोर्ट्स हैं उनके बीच ये देखना है कि अगले कुछ घंटों का जो वक्त दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वो 50 नागरिकों को छोड़ेगा जिनकी दोहरी नागरिकता है, या फिर वो तमाम उन नागरिकों को छोड़ देगा जो कि सिविलियंस हैं जिनका सेना से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 2 रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब देखना है कि इसमें कौन सी रिपोर्ट सही है और क्या वाकई में हमास जो है वो 50 नागरिकों को या फिर उन तमाम नागरिकों को जो कि सैनिक नहीं है उनको छोड़ देता है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। उमा, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि हमास करीब 50 बंधकों को रिहा करेगा और कुछ ही देर में ये बंधकों की रिहाई होगी। जिस जगह से रिहाई होगी वहां रेड क्रॉस की टीम पहुंच रही है। दोहरी नागरिकता वाले लोगों को रिहा किया जाएगा। रिहाई वाली जगह पर इजराइल में बमबारी रोक दी गई है, लेकिन खास बात यह है कि अभी तक हमास और इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं हुई है।